हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या होता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस, हमारे पास कितनी तरह की प्रोसेस होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और लास्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ process synchronization. So let's start with this. हमने देखना है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब आपका कोई भी काम है, आपने कुछ भी करना है, उसमें आप एक इनिशियल फेज में है। ये आपका क्या है, इनिशियल फेज। ठीक है, अब आपका जो काम है, आप उस काम को करते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर जो जो ऑपरेशंस आपने करने हैं वो सब कर रहे हैं, और वो सारा का सारा कुछ करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो ये क्या है, एक इनिशियल फेज से लेके हमारे फाइनल रिजल्ट तक आपने इस दौरान जो भी काम किया है, जो भी ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं या जो भी वर्क किया है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। मींस एक फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच में जितना भी आपका टाइम है, जो भी आपने अप्लाई किए हैं ऑपरेशन, द होल टाइम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने देखना है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को। ये क्या होता है, देखो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मींस मेकिंग श्योर दैट टू और मोर प्रोग्राम्स या फिर प्रोसेस कैन वर्क टुगेदर विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, जब आपकी दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम और प्रोसेस वर्क करते हैं बट वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, मीन्स क्या है यहाँ पे कि वो एक ही रिसोर्स का तो यूज कर रहे हैं पर वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मीन्स एक जो है आपकी प्रोसेस, उसका इफेक्ट दूसरे को नहीं डल रहा है, और जो दूसरा है उसका इफेक्ट फर्स्ट प्रोसेस पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। व्हेन टू और मोर प्रोसेस कैन वर्क टुगेदर बट विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, अदर व्हेन दे यूज सेम रिसोर्सेज, और उस टाइम पे जब वो सेम रिसोर्सेज को ही क्या करती हैं, यूज करती हैं। ठीक है, देखो, if two process try to use or change the same data at same time, अगर आपके पास दो प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आपने दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। द फर्स्ट वन इज एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, एंड द अदर वन इज आपने सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब आपके पास दो नंबर है, नंबर आपके पास है, एक पहला नंबर आपके पास है 5 और दूसरा नंबर है 3। ठीक है, अब एडिशन भी आपने इन दोनों नंबर्स पे ही परफॉर्म करनी है, और सब्ट्रैक्शन भी हमने इन दोनों नंबर पे ही परफॉर्म करनी है। तो कॉमन क्या है, सेम क्या है हमारे पास, 5 और 3। ठीक है, जिसे प्लस वाली प्रोसेस ने भी यूज करना है और माइनस वाली प्रोसेस ने भी यूज करना है। बट हमें ये इस तरह से यूज करना है कि इन दोनों का जो है एक दूसरी प्रोसेस पे अफेक्ट ना पड़े। अब ऐसा हो सकता है कि इन्हें क्या करना है, सेम ही टाइम पे जो है प्लस वाले को भी ये नंबर्स चाहिए और माइनस वाले को भी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको एक रॉन्ग रिजल्ट मिले या फिर आपके प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स हो जाए। ठीक है, तो जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन है वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा आपको कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सके हमारी प्रोसेस में। देखो, इफ टू प्रोसेस ट्राई टू यूज और चेंज द सेम डेटा एट सेम टाइम, it can cause mistake or wrong result. Synchronization helps to avoid such problems. Real life example देखो, imagine आप two people trying to write in the same notebook at the same time. दो लोग हैं जो एक ही टाइम पे एक ही नोटबुक में राइट करते हैं। ठीक है, इट विल बिकम मैसी, जो कि एक मैसी सा हो जाता है ना। सो वी अलो ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, दैट्स व्हाट सिंक्रोनाइजेशन डज इन कंप्यूटर टू। तो जैसे उस नोटबुक में आप क्या करते हैं, एक टाइम पे सिर्फ एक पर्सन को अलो करते हैं, सेम सिंक्रोनाइजेशन करेगा हमारे कंप्यूटर में। जब दो प्रोसेस को सेम रिसोर्स चाहिए तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, वो एक एक करके उन्हें रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। On the basis of synchronization, process are categorized as one of the following two types. हमारे पास दो टाइप की जो है प्रोसेस है,
द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब इंडिपेंडेंट है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। इंडिपेंडेंट क्या करेगी, ये खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इंडिपेंडेंट है, इसे ना तो दूसरी प्रोसेस चाहिए, ना इसे किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स से मतलब है, तो इसमें तो कोई ना ये किसी और प्रोसेस को अफेक्ट करेगी और ना ही किसी और प्रोसेस से इस पे कोई इफेक्ट आएगा, है ना। The execution of one process does not affect the execution of other process is called independent। उन दोनों का ही एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। The second one is cooperative। cooperative क्या होगी, a process that can affect or affected by other process, ठीक है, जो या तो खुद अफेक्ट हो रही है दूसरी प्रोसेस से या दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जो हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है ये हमारा कहाँ पे अराइज होगा, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, है ना। आपके शेयर्ड रिसोर्सेज मींस एक रिसोर्स है और दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को सेम रिसोर्स को यूज करना है एट सेम टाइम। अब एडवांटेजेस देखो क्या है हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं तो फर्स्ट ये हमारा क्या करेगी, प्रिवेंट्स डेटा एरर्स। जो हमारे डेटा में एरर के आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो उस चीज को ये क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी। देखो, इट अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक डेटा बीइंग ओवर रिटन और लॉस्ट व्हेन मैनी प्रोसेस एक्सेस द सेम रिसोर्सेज। जब सेम रिसोर्सेज को बहुत सारी प्रोसेस यूज करती हैं तो डेटा का ओवर रिटर्न होने का और क्या लॉस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट सिंक्रोनाइजेशन क्या करती है, प्रिवेंट करती है इस तरह की एरर्स को। द सेकेंड इज मेंटेन करती है कंसिस्टेंसी। देखो, इंश्योर करती है दैट द आउटपुट इज ऑलवेज करेक्ट इवन इफ मैनी प्रोसेस आर रनिंग एट द सेम टाइम। द थर्ड वन इज अवॉइड रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, जब आपकी दो प्रोसेस, देखो, स्टॉप टू प्रोसेस फ्रॉम यूजिंग द सेम डेटा एट द सेम टाइम एंड कॉजिंग मिस्टेक। अगर आपका एक ही रिसोर्स है और दो प्रोसेस जो है सेम टाइम पे ही उसे यूज करती हैं तो वो क्या एरर आने के बहुत चांस होते हैं, विच इज कॉल्ड रेस कंडीशन। मीन सेम टाइम पे दो प्रोसेस क्या करती हैं, डेटा को यूज कर रही हैं, जिसमें आपके हाई चांसेस है मिस्टेक आने के। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अवॉइड करती है रेस कंडीशन को। नेक्स्ट इज इंप्रूव करती है रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे, अब जब प्रॉपरली आपके रिसोर्सेज यूज होंगे तो ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी ना कोई कंफ्यूजन होगी, अच्छे से क्या होगा, हमारा वर्क हो जाएगा। एंड द लास्ट इज रिड्यूस द चांस ऑफ सिस्टम क्रैशेस और डेडलॉक। ठीक है, यहाँ पे आपके सिस्टम क्रैशेस के चांस को भी रिड्यूस करती है। एंड द सेकंड वन इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है कि आपकी एक प्रोसेस की टर्न ही नहीं आती है ना, वो बहुत लंबे टाइम से क्या कर रही है, आपके वेट करती है रिसोर्सेज का, बट उसे रिसोर्स कभी मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिस्टम क्रैश को भी रिड्यूस करेगा सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक को भी। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसकी कुछ ना कुछ। द फर्स्ट इज राइटिंग कोड विद सिंक्रोनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसके लिए हमें थोड़ी सी केयरफुल प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लो हो जाती है हमारी परफॉर्मेंस। देखो, वंस वन प्रोसेस कैन यूज अ शेयर्ड रिसोर्सेज एट अ टाइम, सो अदर प्रोसेस हैव टू वेट विच कैन स्लो थिंग्स डाउन। अब एक प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज को यूज कर रही है, शेयर कर रही है, अब दूसरी प्रोसेस इतना क्या करेगी, उसे भी तो सेम रिसोर्सेज चाहिए, तो उस टाइम पे सेकंड प्रोसेस आपकी वेट करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है जो विच इज टाइम टेकन। नेक्स्ट इज चांस ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक के यहाँ पे थोड़े से चांस हैं, देखो कैसे, इफ नॉट डन प्रॉपरली, अगर आप अच्छे से अपने कोड को प्रॉपरली नहीं लिखते हैं तो इट कैन कॉज डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है, वेयर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर। मीन्स हर एक प्रोसेस क्या होगी, वो रिसोर्सेज के लिए वेट करती रहेगी बट उन्हें कभी रिसोर्स मिलेंगे ही नहीं। एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सीपीयू टाइम। अब एक्स्ट्रा सीपीयू टाइम भी लगेगा इसमें हमारे पास। देखो, द सिस्टम यूजेस मोर सीपीयू टू मैनेज सिंक्रोनाइजेशन टूल्स लाइक सेमाफोर्स और म्यूटेक्स। जो ये सेमाफोर्स और म्यूटेक्स है ये क्या है, हमारे सिंक्रोनाइजेशन टूल्स है। विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स हम क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज डिबगिंग इज डिफिकल्ट। देखो, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी हार्ड। आपने बग्स को फाइंड भी करना है, देन उन्हें फिक्स भी करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। सो आई होप व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपको अच्छे से समझ आया विद एडवांटेज डिसएडवांटेज। हमें पता चल गया है सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगी। अगर आपकी दो
प्रोसेस सेम टाइम पे सेम रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, तो उस टाइम हम सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से क्या करते हैं, उस चीज को मैनेज करते हैं कि एक टाइम पे एक बार ही रिसोर्स शेयर हो। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.